हाय। इंडिया ईयू ट्रेड डील, एफटीए और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, लेकिन हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इवन हमारे जो पीयूष गोयल साहब हैं, उनका ये कहना है कि ये मदर ऑफ ऑल डील होने वाली है। इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन में 27 के 27 जो आप कह सकते हैं जो मेंबर हैं, उन्होंने इसमें हामी भरी है। इसके साथ साथ जो ये ओवरऑल डील है, इससे अच्छी टाइमिंग, इससे परफेक्ट टाइमिंग नहीं हो सकती, क्योंकि यूएस में जो प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि इंडिया और अन्य जो बड़े देश हैं जो उनके पार्टनर हुआ करते थे, वो जल्द से जल्द एक नए डाइवर्सिफिकेशन को देखें। और देखिए, बात सिर्फ इंडिया यू ट्रेड डील की नहीं है। अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखोगे तो मैं भी वीडियो पढ़ रहा था, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था। अभी मार्क कार्नी जो कनाडा के पीएम थे, जो एंटी चाइना थे, मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ, जब जस्टिन ट्रूडो हुआ करते थे, जस्टिन ट्रूडो एंटी चाइना, एंटी इंडिया, एंटी वर्ल्ड हुआ करते थे। अब हो क्या रहा है, मार्क कार्नी ने कहा है कि भाई देखो, हम वहाँ गए हैं, उन्होंने चाइना की ईवी को ऑलमोस्ट 49,000 जो ईवीज हैं वो आ सकते हैं। कहाँ पर? कनाडा में। आप यानी चाइनीज ईवी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। करेंटली इसको कैप दिया गया 49,000 का। और देखो, कई लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि भाई ये केवल 3% है उनके ओवरऑल, 3 से 4% के आसपास के उनके ओवरऑल जो ईवीज हैं ऑटो में मिले। पर आपको समझना होगा, चाइना के लिए डिप्लोमेटिक ओपनिंग है, ठीक है। चाइनीज के लिए ये डिप्लोमेटिक ओपनिंग है इतने सालों के बाद कनाडा के लिए। और कनाडा को एक बहुत ही अच्छी डील ये मिली है, कैनोला ऑयल कहा जाता है, जो उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, उसमें जो टैरिफ है वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। जो पहले 85% था, मात्र मेरे ख्याल से 15%। बात वो नहीं है। आप समझिए, कुछ डील के नंबर के बियॉन्ड चीज़ें होती हैं। यहाँ पर इंडिया ईयू का जो ट्रेड डील है, इसको होने के बाद कहा यह जा रहा है कि जो एक्सपोर्टर है वो टारगेट करेंगे कि 3 साल में दुगना हो जाए, और ओवरऑल 3 साल में जो एक्सपोर्ट है वो दुगना हो जाए। और देखो, भारत को अभी जरूरत है लेबर इंटेंसिव जो उनके सेक्टर हैं। कौन कौन से? भाई हमारे लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट जाते हैं, वो है टेक्सटाइल सबसे पहला, जेम्स एंड ज्वेलरी जो यूएस के बाद से बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा दबाव में है। तो इसके बाद क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ये बहुत ही पॉजिटिव है। इसके साथ साथ देखियो, ईयू को भी कुछ हमको देना पड़ेगा। ईयू को हम दे रहे हैं जो ऑटोमोबाइल, हाईटेक जो टेक्नोलॉजी, उसमें इन्वेस्टमेंट। और इसके साथ साथ अगले 15 सालों में वो $100 बिलियन का निवेश करेंगे। इसके साथ साथ जो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है वो ये है, एग्रीकल्चर और डेयरी को हम दूर रखने में कामयाब हुए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इंडिया यूरोपियन ट्रेड डील ना नंबर की बजाय मुझे स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, और इन द फ्यूचर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और हाँ, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है।